प्रिय दोस्तों, आप सबको मेरा एक बार फिर नमस्कार इलेक्ट्रिक अंकल हैट वालों की तरफ से। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मुझे कुछ परेशानी आई थी। मैंने इसमें ESP नोड MCU का इस्तेमाल किया है, जो अधिकतर वाईफाई सिस्टम जो बनते हैं घर के ऑटोमेशन वगैरह उसमें इस्तेमाल होती है। तो मेरे को असल में परेशानी आई थी। एक में चक्री होती है लाइट की, वो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, तो मैं आर्डुइनो ऊनो में कर रहा था, तो उसकी मेमोरी कम पड़ रही थी। और इस नोड MCU IC की मेमोरी होती है ज़्यादा, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। आर्डुइनो ऊनो में ये इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी। जो चक्री के 100 इफ़ेक्ट्स हैं, तो आर्डुइनो ऊनो में जो ATmega 328 IC लगी होती है उसकी मेमोरी कम थी, नोड MCU की ज़्यादा है। तो 2 से 4 MB चाहिए था मेरे को, तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया है। परंतु मुझे क्या परेशानी आई शुरू में, मेरी आर्डुइनो IDE जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये बोर्ड नहीं आ रहा था। इसका ESP8266 नोड MCU 12V का बोर्ड अपीयर नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मैंने फिर आगे मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, उस बोर्ड को मैंने कहाँ से सेलेक्ट किया, फिर उसको मैंने ऐड किया आर्डुइनो IDE में। फाइल में जाके, प्रेफरेंस में जाके उस वेबसाइट को डालना पड़ता है, और वो वेबसाइट मिल जाती है अलग अलग साइट से। जैसे इंस्ट्रक्टेबल्स है, वहाँ से मिल जाएगी। आपने सिर्फ गूगल सर्च में जाके लिखना है ESP8266 नोड MCU 12V बोर्ड, तो नीचे कई साइट आएंगी, उसमें से गिटहब साइट चूज़ कर लीजिए, इंस्ट्रक्टेबल्स कर लीजिए। फिर नीचे वहाँ पे एक वेबसाइट लिखी होगी, उसको फाइल में जाके प्रेफरेंस में आके उस बोर्ड को उसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है मैंने आगे सारा समझाया हुआ है। अगला स्टेप, हमें आर्डुइनो IDE की सॉफ्टवेयर में आके जो ऊपर हमारी जो वो है इंक्लूड लाइब्रेरी में, एक हमें ESP8266 नोड MCU को एक कम्युनिटी है, वहाँ से उस लाइब्रेरी को भी ऐड कर देना है। उसके बाद हमारा सिस्टम चालू। बोर्ड्स में जाएंगे, वहाँ से अपना जेनरिक ESP8266 सेलेक्ट करके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए देखें आगे किस तरीके से मैंने इसको डिटेल्स में किया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने अब ये बोर्ड खोल लिया है आर्डुइनो IDE, जिसमें ऑलरेडी मेरा ये प्रोग्राम है जिसने मुझे परेशान किया था। देखिए इसमें कितने इफ़ेक्ट्स हैं, लोटस 1, लोटस 10, लोटस 11, लाइक दैट। तो आर्डुइनो ऊनो की जो IC है ATmega 328, उसकी मेमोरी कम पड़ रही थी, तो मैंने फिर नोड MCU बोर्ड को यूज़ किया। अब इसमें क्या, फाइल में जाना पड़ता है हमको। प्रेफरेंस खोलेंगे हम, देखिए, और इसके अंदर सबसे नीचे देखिए ऐड बोर्ड्स मैनेजर URLs, मतलब एक वेबसाइट है ये हमारी, वो हमें मिलेगी गूगल सर्च में जाके। HTTP आर्डुइनो XP ये ESP8266 लाइक दैट पैकेज index.json। तो ये वेबसाइट हमें गूगल सर्च में जाके जब हम लिखेंगे ESP8266 आर्डुइनो ऊनो बोर्ड, अच्छा ये देखो कॉपी डायरेक्ट नहीं होगी, आपको साइट पे जाके वो खोलना है, स्क्वायर पे क्लिक करके ये बोर्ड आएगा, इसमें वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी। वेबसाइट से ढूंढ के वहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं साइड के बोर्ड से। तो फिर हमें जाना पड़ता है स्केच में। मान लो बोर्ड हो गया आपका इंस्टॉल, स्केच में जाएंगे, वहाँ पे एक इंक्लूड लाइब्रेरी आएगी। पहले बोर्ड ऐड होगा, फिर लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे इसमें, जिसमें आएगा इंक्लूड फास्ट LED.h, ये हमें चाहिए यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है। तो ये लाइब्रेरी से जाके जो वहाँ पे जो मैनेजर है, बोर्ड मैनेजर लाइब्रेरी का जो खोलते हम, वहाँ पे जाके हमें लिखना पड़ता है ESP82666। तो हमारी एक लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड हो जाती है, जेनरिक ESP8266 करके, उसको हम इंक्लूड कर देते हैं। यस, ऑटो इंक्लूड हो जाती है, उसको इंस्टॉल कर दीजिए वहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजर में जाके। तो दिस इज़ द वे
हाउ टू प्रोसीड विद नोड MCU। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें वो जो बोर्ड है वो कौन सी वेबसाइट से और कैसे मिलेगा। हम चलेंगे अब गूगल सर्च पर। गूगल सर्च में जाके हम इस बोर्ड को सर्च करेंगे। और जेंटलमैन, एक रिक्वेस्ट है कि वे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये पहुँचे। चलो चलते हैं हम गूगल पर। ये हमारा गूगल सर्च आ गया। अब ये देखिए, इसमें हम लिखेंगे एडिंग ESP8266 नोड MCU 12E बोर्ड। इसके ऊपर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इंस्टॉल ESP8266 एड ऑन इन आर्डुइनो IDE। तो हम यहाँ पे कोई साइट ढूंढ लेते हैं, जैसे मुझे ये ठीक लगी instructables.com, और मैंने यहाँ से इस बोर्ड की जो वेबसाइट है, ये है नोड MCU बोर्ड हमारा, और इसकी जो है वेबसाइट नीचे मिलेगी हमको। उसको हमें सिंपली उठा के कॉपी पेस्ट कर देना फाइल में। ये देखिए, ये भी दिखा रहा है प्रेफरेंस में कैसे हमने डालना है इसको, ये भी समझा रहा है, यहाँ भी समझना आप इसको। ये आ गया बोर्ड, एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर URL, ये इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सिमिलर वे में हमें करना है अपनी आर्डुइनो IDE की सॉफ्टवेयर में। तो इस बोर्ड को हमने कॉपी पेस्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उठा के फिर हम आएंगे लाइब्रेरी में। देखो बाद में ये है ना बोर्ड मैनेजर की लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में हमें लाइब्रेरी भी ऐड करनी है। तो 2 स्टेप है हमारे, पहला बोर्ड सेलेक्ट करना, फिर उसमें लाइब्रेरी को इंक्लूड करना। कोई भी प्रोग्राम हो, वाईफाई से रिलेटेड, होम ऑटोमेशन सिस्टम, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बोर्ड होना चाहिए आपकी आर्डुइनो IDE सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम फिर आगे देखो आर्डुइनो IDE पे, वहाँ से हमने उसको कॉपी कर लिया था बोर्ड को, जो वेबसाइट है। अब इसको खोलते हैं, देर लेती है थोड़ा सा खुलने में। तो बहुत यूज़फुल चीज़ है ये नोड MCU, वाईफाई, कई प्रोजेक्ट बनते हैं इससे, सो मैनी। तो आप जो है ना इसके अंदर जाएंगे और आके इसमें फाइल खोलेंगे। फाइल के ऊपर आएंगे अब हम। ये हमेशा एक प्रोजेक्ट खुलता है जो लास्ट प्रोजेक्ट आपने काम किया। तो अब इसकी फ़ाइल को हम क्लिक करते हैं और ये नीचे आते हैं प्रेफरेंसेस पर। ये आ गया एडिशनल बोर्ड मैनेजर URL है सबसे नीचे। इसके किनारे पे एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो आपको इस बोर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट उसको पेस्ट कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी पेस्टेड है, तो पर आपने आपके बोर्ड कुछ भी नहीं होगा, आपने वो बोर्ड को इसमें पेस्ट कर देना है खोल के, और नीचे ये अपने आप ओके करते ही ऐड हो जाएगा। इसका काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम आएंगे अपनी दोबारा से उसी स्क्रीन पर जहाँ पे हम कोड है हमारे पास और जिसको हमें डाउनलोड करना है। ये चक्री का कोड है, इंक्लूड लाइब्रेरीज, मैनेजर लाइब्रेरीज में जाना है फिर हमें, और यहाँ पर आकर हमें ESP82666 लिखना है। ये अपडेट कर रही है, थोड़ा टाइम लेगी, कोई बात नहीं, पर हमें ये जो साइट पे खाना है उसमें लिखना है कि भाई ESP82666। तो नीचे कई साइट आएंगी, उसमें से आपने एक चूज़ करनी है कम्युनिटी वालों की। ये देखिए आर्डुइनो क्लाउड प्रोवाइडर एग्जांपल, आर्डुइनो लो, तो मैं लिख रहा हूँ ESP8266। हाँ, वो आगे सामने डेवलपमेंट लाइब्रेरी नोड MCU 12C, इसको हटा देते हैं हम लिखेंगे ESP82666, दैट्स इट। आपका जो है ना बोर्ड अपीयर हो जाएगा। ये सबसे पहला है डेवलपमेंट ED बोर्ड, आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपका साइट पे लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल, तो आपने इंस्टॉल कर देना इसको। ये हमारा लाइब्रेरी में आ गया। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपका जो पीछे दिख रहा है ये कोड, इसमें लिखा हुआ है ना फास्ट LED.h, ये आनी चाहिए इंक्लूड। अब हम आएंगे टूल्स के ऊपर। तो मेरा ऑलरेडी पहले से है तो इसलिए ये खुला हुआ है। आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो मैं पहले नॉर्मल कर देता हूँ इसको, आर्डुइनो ऊनो का बोर्ड ला के, फिर हम चेक करेंगे, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आपका बोर्ड कुछ आपका इस तरीके से खुलेगा। आर्डुइनो ऊनो आ गया, आपने सेलेक्ट किया। आर्डुइनो ऊनो को आपको USB से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये बोर्ड आएगा। आर्डुइनो ऊनो MCU कनेक्ट करेंगे, नोड MCU, तब वो बोर्ड दिखेगा। आपको केबल लगानी पड़ेगी बोर्ड के साथ। तो ये मैं जेनरिक ESP8266 मॉड्यूल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये बोर्ड आ गया, जेनरिक ESP मॉड्यूल। ये है सारी उसकी डिटेल्स, और नीचे हमें पोर्ट और सेलेक्ट करना है। इसका पोर्ट सेलेक्ट करके ये आपका रेडी हो जाएगा अपलोड करने के लिए। प्रोग्रामिंग करिए, इस कोड को आप अपलोड कीजिए नोड MCU में, उसको निकालिए, उसको अपना सप्लाई दीजिए 5 वोल्ट की, और सिग्नल केबल उसमें लगाइए, ग्राउंड लगाइए, डायरेक्ट सप्लाई दे दीजिए चक्री को। ये सारा प्रोग्राम आपका अपलोड होके चक्री को अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स देने शुरू कर देता है। सेम वे में मैं एक होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट भी डालूंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा इसका नोड MCU का वाईफाई से कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं सारा सिस्टम। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों, कोई भी आपको परेशानी हो, मेरे WhatsApp पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, समझना चाहें समझ सकते हैं। और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो, क्यों नोड MCU से कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, मतलब इंक्लूड करना उसको। फिर सेम वे में प्रोग्राम होती है, जैसे आर्डुइनो ऊनो वैसे नोड MCU। कोड उठाया कहीं से, कॉपी पेस्ट किया, अपना चलाओ। और आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं ये वीडियो उन तक पहुँचे। तो नमस्कार।